तो देखो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पर क्वेश्चन और देखते हैं ताकि थोड़ा सा और प्रैक्टिस हो जाए। तो क्या है, जैसे आप एक क्वेश्चन है ये 1 - 2 2 3, ये हो गया ना मैट्रिक्स ए। और दूसरा मैट्रिक्स क्या लिखा था कल, ये लिखा था 1 2 3 1 2 3 और 2 3 1। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन फाइंड ए बी। ठीक है, तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब संभव होता है, जब पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। तो पहले आव्यूह में 2 स्तंभ हैं तो दूसरे आव्यूह में 2 पंक्ति हैं। तो पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या के बराबर है, इसलिए ए और बी का गुणा संभव है। लेकिन बी का गुणा ए के साथ संभव नहीं है, क्योंकि बी में 3 स्तंभ हैं तो ए में 3 पंक्ति नहीं है। तो बी का गुणा ए के साथ संभव नहीं है, लेकिन ए का गुणा बी के साथ संभव है, क्योंकि ए में 2 स्तंभ हैं तो बी में 2 पंक्ति हैं। तो पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, तब दोनों को ए और बी का गुणा संभव है। ठीक है, पहले आव्यूह का गुणा दूसरे आव्यूह के साथ संभव है। यदि पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के बराबर नहीं है तो गुणनफल संभव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ए बी संभव है लेकिन बी ए संभव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी निकालते हैं। एक 2 3 2 3 1, पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम के साथ, तो 1 × 1 प्लस -2 × 2, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ। फिर पहली पंक्ति का गुणा देखो दूसरे स्तंभ के साथ करेंगे तो 1 × 2 1 × 2 प्लस -2 × 3। फिर पहली पंक्ति का गुणा तीसरे स्तंभ के साथ करें तो 1 × 3 प्लस -2 × 1। समझ में आया, पहली पंक्ति का गुणा पहले तीनों के साथ करेंगे, दूसरे को अभी छुएंगे नहीं। फिर पहली पंक्ति का तीनों स्तंभों के साथ गुणा कर दिए तो पहली पंक्ति प्राप्त हो गई। अब दूसरे पंक्ति का गुणा करेंगे तीनों स्तंभों के साथ, तब दूसरी पंक्ति प्राप्त होगी। ठीक है, अब इसका शुरू करते हैं। 2 × 1 प्लस 3 × 2 और 2 × 2 प्लस 3 × 3, 2 × 3 प्लस 3 × 1। ठीक है, तो 2 × 1 लिखो पहले, 2 × 1 प्लस 3 × 2, 2 × 2 प्लस 3 × 3, 2 × 3 प्लस 3 × 1। एक -4 2 -6 3 -2 2 + 6 4 + 9 2 3 6 + 3। ए बी इज इक्वल टू -3 -4 1 8 9 4 13 6 3 9। ए बी इज इक्वल टू ये आ गया। यहाँ बी और ए का गुणनफल संभव नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि बी में स्तंभों की संख्या 3 है। बी में स्तंभों की संख्या 3 है
तथा ए में पंक्तियों की संख्या 2 है और 3 इज नॉट इक्वल टू 2, दोनों बराबर नहीं है, तथा दोनों बराबर नहीं है, अर्थात 3 इज नॉट इक्वल टू 2। पहले जिस आव्यूह का पहला आव्यूह जो ले रहे हो आप, पहले आव्यूह में स्तंभ की संख्या और दूसरे आव्यूह में पंक्ति की संख्या यदि समान रहती है तभी गुणनफल संभव है। अब देखो पहले आव्यूह में 2 स्तंभ हैं तो दूसरी आव्यूह में 2 पंक्ति है तो गुणनफल संभव था, लेकिन जब b का गुणा a के साथ करेंगे तो पहले आव्यूह b कहलाएगा ना, पहला आव्यूह। तो पहले आव्यूह में 3 स्तंभ हैं तो दूसरे आव्यूह में 2 पंक्ति हैं तो समान कहाँ है? पहले जिस आव्यूह जो इस आव्यूह का उपयोग पहले कर रहे हो इसमें स्तंभ की संख्या दूसरे आव्यूह में पंक्ति की संख्या के बराबर यदि रहता है तभी दोनों आव्यूहों का गुणनफल संभव होगा, अन्यथा नहीं। ठीक है। तो 2 आव्यूहों का गुणनफल कब संभव होगा? जब पहले क्या कहते हैं, पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो तभी दोनों का गुणनफल संभव रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यदि a बराबर 1 2 3 और b बराबर 2 3 4 तो ए बी व बी ए ज्ञात कीजिए। ए बी व बी ए ज्ञात कीजिए। तो पहले देखो कि ए बी संभव है कि नहीं है। तो पहले आव्यूह में स्तंभ की संख्या तो कितनी एक स्तंभ है 1 और दूसरे आव्यूह में पंक्ति की संख्या 1, तो संभव है गुणा। ठीक है। फिर दूसरे आव्यूह का गुणा ए के साथ संभव है क्या? तो दूसरे आव्यूह में स्तंभ की संख्या 3 है तो इसमें पंक्तियों की संख्या भी तो 3 है कि नहीं? ये स्तंभ है ऐसे। तो पहले आव्यूह में 3 स्तंभ हैं तो दूसरे आव्यूह में पंक्ति कितनी है? 1 2 3, 3 पंक्ति हैं। तो ए बी भी संभव है, बी ए भी संभव है। हाँ ठीक है। तो देखो यहाँ पे ए बी निकालते हैं तो ए पहले लिख लो क्या है 1 2 3 2 3 4। तो पहली पंक्ति का गुणा पहले देखो, पहले क्या करते हैं, पहली पंक्ति का गुणा तीनों कॉलम के साथ करेंगे तो 1 का गुणा 2 के साथ अब प्लस अब एक का गुणा 1 के साथ हो गया तो पहली पंक्ति का काम खत्म। 1 का गुणा 2 के साथ हुआ ना। ठीक है। अब आगे तो कोई स्तंभ है ही नहीं कि आगे होता तो हम इसके यहाँ भी नहीं है कोई अभी। अब तो 1 का गुणा 2 के साथ हो गया, पहली पंक्ति का पहले कॉलम के साथ गुणा हो गया। ठीक है। अब पहली पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम तो 1 गुणे 3 फिर 1 गुणे 4। तो दूसरी पंक्ति का तो 2 गुणे 2 2 गुणे 3 2 गुणे 4 तो 3 गुणे 2 3 गुणे 3 3 गुणे 4। तो ये होगा पहली पंक्ति का गुणा तीनों कॉलम के साथ करना है ना। तो 1 गुणे 2 1 गुणे 2 फिर 1 गुणे 3 फिर 1 गुणे 4। ये हो गया पहली पंक्ति का गुणा तीनों कॉलम के साथ। अब दूसरी पंक्ति का गुणा तीनों कॉलम के साथ तो 2 गुणे 2 2 गुणे 3 और 2 गुणे 4। अब तीसरी पंक्ति का तीनों के कॉलम के साथ तो 3 गुणे 2 3 गुणे 3 3 गुणे 4। तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा 2 3 4 4 6 8 6 9 12। ए बी आ गया। अब क्या निकालेंगे बी ए। दो तीन चार ए
1 2 3। देखो पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम के साथ, पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम के साथ, तो 2 गुणे 1 प्लस 3 गुणे 2 प्लस 4 गुणे 3, बात खत्म हो गई। इतना 2 गुणे 1 प्लस 3 गुणे 2 प्लस 4 गुणे 3। अब इसके अलावा कुछ न दूसरी पंक्ति है ना इसमें दूसरा कॉलम, काम खत्म। तो ये क्या हो गया 2 6 12, 12 6 18, ये 20 हो गया। इस आव्यूह में कितनी पंक्ति कितने स्तंभ हैं? हाँ, एक पंक्ति है एक स्तंभ, 1 बाई 1 कोटि का आव्यूह है ये, 1 बाई, हाँ एक पंक्ति एक पंक्ति है एक स्तंभ है ये। पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम के साथ करोगे तो 2 गुणे 1 प्लस 3 गुणे 2 प्लस 4 गुणे 3। अब पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम के साथ, तो दूसरा कॉलम है नहीं, ठीक है ना, तीसरे कॉलम के साथ है ही नहीं, तो बात खत्म। यहाँ भी दूसरी पंक्ति का गुणा करते पहले दूसरे तीसरे कॉलम, तो दूसरी पंक्ति नहीं है यहाँ, ठीक है, समझ गए। अब जैसे मान लो यदि a बराबर 2 1 3 2 2 1 3 2 माइनस 1 1 ऐसे है, और b बराबर 1 0 1 माइनस 1 2 1। तो पहले क्या, तो ए बी निकालेंगे। तो देखो पहली आव्यूह में 2 स्तंभ हैं, तो 2 गुणन संभव है कि नहीं है? पहली आव्यूह में 2 स्तंभ हैं और दूसरी आव्यूह में 2 पंक्ति हैं, समझ पा रहे हो? 2 स्तंभ हैं तो इसमें 2 पंक्ति हैं। तो पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या यदि बराबर है तो गुणनफल संभव है, ठीक है। तो ए बी, अब इसमें 3 स्तंभ हैं तो यहाँ 3 पंक्ति है, तो बी ए भी संभव है कि नहीं? 3 स्तंभ हैं तो 3 पंक्ति भी है, तो यहाँ पे ए बी एवं बी ए ज्ञात कीजिए। पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम के साथ, तो 2 गुणे 1 प्लस 1 गुणे माइनस 1, 2 गुणे 0 प्लस 1 गुणे 2, 2 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 1। पहली पंक्ति का पहले कॉलम दूसरे कॉलम तीसरे कॉलम। अब दूसरी पंक्ति का पहले 3 गुणे 1 2 गुणे माइनस 1, 3 गुणे 0 2 गुणे 2, 3 गुणे 1 2 गुणे 1। अब तीसरी पंक्ति का गुणा पहले थे माइनस 1 गुणे 1, 1 गुणे माइनस 1।
ये भी आ गया ये। अब क्या निकालेंगे? बी ए। टू 1 3 2 माइनस 1 1। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 1 गुणे 2 0 गुणे 3 प्लस 1 गुणे माइनस 1 गुणे 1 0 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 1 माइनस 1 गुणे 2 गुणे 3 1 गुणे माइनस 1। बी ए दो 3 6 माइनस 1 4 प्लस 1। तीन 4 ये आ गया बी ए। लिख लिया। एक क्वेश्चन और देखो, इफ ए बराबर क्या है? 3 माइनस 1 3 माइनस 1 0 2 और बी बराबर क्या है? 2 माइनस 3 1 0 3 1। अब देखो पहले अवयव में पंक्ति स्तंभ है, 3 स्तंभ है, तो पंक्ति यहाँ 3 है कि नहीं है? और इसमें 2 स्तंभ है, तो पंक्ति इसमें भी 2 स्तंभ, तो 2 पंक्ति भी, तो संभव है यहाँ भी। देखो 2 स्तंभ है कि नहीं है, तो इसमें पंक्ति 2 है, तो बी ए भी संभव है। हाँ, तो ए बी एवं बी ए ज्ञात कीजिए। ए बी इज इक्वल टू, तो ए के अवयव क्या हैं? 3 माइनस 1 3 माइनस 1 0 2। बी के 2 माइनस 3 1 0। पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम के साथ है, पहली पंक्ति का दूसरा गुणा दूसरे कॉलम के साथ, तो 3 गुणे 2, फिर माइनस 1 गुणे 1, फिर 3 गुणे 3, यही, फिर 3 गुणे माइनस 3 माइनस 1 गुणे 0 3 गुणे 1, फिर क्या होगा? माइनस 1 गुणे 2 0 गुणे 1 2 गुणे 3 माइनस 1 गुणे माइनस 3 0 गुणे 0 2 गुणे 1। तीन दूना 6 माइनस 2 6 माइनस 1 3 तिका 9 माइनस 9 प्लस माइनस 0 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 0 2 3 6 3 0 और ये 2।
ए बी इज इक्वल टू 6 से 1 निकाल दो तो 5, 9 5 14, -9 + 3 तो -6, 6 से 2 निकाल देंगे तो 4, और ये 5, ये हुआ। ए बी आ गया है ना, बी ए निकालते हैं। तीन -1 3 -1 0 2, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ पहली पंक्ति क्या 2 गुणे 3 -3 गुणे -1, ठीक। फिर 2 गुणे -1 -3 गुणे 0, फिर 2 गुणे 3 -3 गुणे 2, ऐसे। फिर क्या 1 गुणे 3 0 गुणे -1, फिर 1 गुणे -1 0 गुणे 0, फिर 1 गुणे 3 0 गुणे 2, ऐसे। फिर 3 गुणे 3 1 गुणे -1, 3 गुणे -1 1 गुणे 0, 3 गुणे 3 1 गुणे 2, ऐसे। बी ए 2 3 6 +3 -2 + 0 -0, ठीक है। 2 3 6 -6 3 -1 3 3 तिका 9 -1 -3 3 तिका 9 और 2 11, 6 3 9 9 -2 0 3 -1 3 8 -3 11, ऐसे। बी ए आ गया, ए बी आ गया, समझ गए। नोट लिखो, 2 अवयव समान अवयव कहलाते हैं जब दोनों की कोटि समान हो और अवयव समान हो। 2 अवयव ए एवं बी समान अवयव कहलाते हैं यदि दोनों अवयवों के संगत अवयव समान हो। अवयवों के संगत अवयव व कोटि, संगत अवयव व कोटि समान हो, कोटि समान हो। जैसे ए बराबर क्या है 2 3 4 5, ऐसे ना है। और बी बराबर 2 3 4 5। तो देखो दोनों की कोटि 2/2 है कि नहीं। 2 पंक्ति 2 स्तंभ का ये भी है, 2 पंक्ति 2 स्तंभ का ये भी है। असमान अवयव भी है। पहली पंक्ति का पहला अवयव 2 है तो पहली पंक्ति का पहला अवयव 2 है। पहली पंक्ति का दूसरा अवयव 3 है तो पहली पंक्ति का दूसरा अवयव 3 है। दूसरी पंक्ति का पहला अवयव 4 तो दूसरी पंक्ति का पहला अवयव 4। दूसरा अवयव 5 है या 5। संगत अवयव भी समान हो, कोटि भी समान हो, तो दोनों समान अवयव कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? समान अवयव, बराबर अवयव। ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो इससे, निम्नलिखित समीकरण से, निम्नलिखित समीकरण से
निम्नलिखित समीकरण से एक्स वाई व जेड का मान ज्ञात कीजिए। एक्स वाई व जेड का मान ज्ञात कीजिए। जैसे समीकरण ये है 4 3 x 5 ऐसे है। इधर क्या है वाई जेड 1 5 वाई जेड 1 5 ऐसे, ठीक है। तो दोनों संगत अवयव तुलना करो तो 4 बराबर वाई, 3 बराबर जेड, x बराबर 1, 5 बराबर 5, मिल तो गया वाई जेड का मान। क्योंकि आव्यूह यहाँ बराबर चिन्ह लगा है ना, बराबर आव्यूह है या समान आव्यूह है, तो संगत अवयव क्या होंगे बराबर, ठीक है। तो चूंकि दोनों आव्यूह समान आव्यूह हैं, चूंकि दोनों आव्यूह समान, तभी ना बराबर लगा है, समान आव्यूह है तो समान आव्यूह हैं, इसलिए संगत अवयव बराबर होना चाहिए, बराबर होंगे, इसलिए संगत अवयव बराबर होंगे। तो तुलना करो तो 4 बराबर वाई, 3 बराबर जेड, x बराबर 1, 5 बराबर 5, तो आपको s का मान क्या मिल गया था, s बराबर 1, वाई बराबर 4 और z बराबर क्या 3, यही आंसर। लिख ले, s बाई जेड का मान आ गया। लगता है ढक्कन नहीं बंद रहता तो ये उड़ता भी है, वाष्पित होता होगा, है ना गर्मी में स्वाभाविक, तब भी वाष्पित तो कुछ में तो गर्मी की वजह से वाष्पित होता होगा, ये सूख जाता होगा। हाँ वाष्पित। वर्षा कब होती है, वर्षा गर्मी पड़ने के कारण यहाँ के वर्षा वाष्पित होकर के बादल बन जाते हैं, बादल कैसे वाष्पित होकर के उड़ जाता है ना। बादल कैसे बनते हैं? जब कहता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हाँ क्रिया करते हैं सर, वो हो गया वर्षा कब होती है? जब जहाँ कहीं से ठंडा मौसम आया, अरे पढ़ा था उष्ण वायु पट्टिका हल्की होने के कारण ऊपर उठती है, और ऐसे कुछ था 10वीं क्लास में हम विज्ञान में पढ़े थे। वर्षा कैसे होती है? हाँ चीज हम 6 या 7 में पढ़े, वर्षा कैसे होती है? हाँ वर्षा कैसे होती है, हम भी ऐसे पढ़े थे। देखो अगला क्वेश्चन है, यदि x प्लस वाई और 2 5 प्लस जेड एक्स वाई 6 2 5 8, तो एक्स वाई जेड ज्ञात कीजिए। तो एक्स जेड इसमें है था ही, तो एक्स वाई जेड ज्ञात करना है। क्योंकि दोनों आव्यूह समान आव्यूह हैं, चूँकि दोनों आव्यूह समान आव्यूह हैं, इसलिए संगत अवयव समान होंगे।
एक्स प्लस वाई बराबर 6, 2 बराबर 2, 5 प्लस जेड बराबर 5, एक्स वाई बराबर 8। ठीक है ना। तो यहाँ से देखो जेड बराबर होगा 5 माइनस 5, तो जेड बराबर 0 हो गया। ठीक है। अब क्या करेंगे, इससे बाई का मान यहाँ रख दो, चाहे इससे बाई का मान यहाँ रख दो, दोनों तरीके से लगा सकते हो। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, समीकरण नंबर 2। ठीक है। तो समीकरण 1 से बाई बराबर क्या हुआ, 6 माइनस एक्स। तो बाई का मान 2 में रखने पर, 2 में रखने पर बाई का मान 2 में रखने पर तो क्या होगा, x अब 6 माइनस एक्स बराबर 8, 6x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 8। तो 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8 बराबर 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6s प्लस 8 बराबर 0। ठीक है। 4 दूना 8, एक्स स्क्वायर माइनस 4s माइनस 2s प्लस 8 बराबर 0। s कॉमन लेंगे तो s माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो s माइनस 4 बराबर 0, s माइनस 2 बराबर 0, x बराबर 4, x बराबर 2। ठीक है। s बराबर 4। तो जब s बराबर 4 तो बाई बराबर क्या होगा, 6 माइनस एक्स। तो बाई बराबर 6 माइनस 4, तो बाई बराबर 2। और जब x बराबर 2 तो बाई बराबर 6 माइनस एक्स, तो बाई बराबर 6 माइनस 2, तो बाई बराबर 4। अतः अभीष्ट हल s का मान क्या आया है, 4, बाई का मान 4 के संगत 2, और जेड का मान तो 0 इस कंडीशन में है। अथवा x का मान क्या ले लेते हैं, 2, तो बाई का मान 4, जेड का मान 0। ऊपर वाला भी हल हो सकता है, नीचे वाला भी हो सकता है। लिख ले। अगला सवाल देखो। अगला सवाल ये है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, वाई प्लस जेड 9, 5, 7 ऐसे है, 9, 5, 7। तो एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। दोनों पक्षों से तुलना करने पर क्योंकि दोनों समान अवयव हो तो संगत अवयव क्या होंगे, समान। ठीक है। अब क्या किया जाए, ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। यदि हम समीकरण 1 से 2 को घटा दें तो एस कट जाएगा, जेड जेड तो बाई का मान आ जाएगा। फिर 1 से 3 को घटा दें, बाई जेड कट जाते एस का मान आ जाएगा।
ठीक है। फिर समीकरण 1 में 2 का मान रख देंगे तो एक ठो वैल्यू आ ही जाएगी। तो पहले क्या करें, 1 से 2 को घटा दें तो एक्स जेड कट जाएगा तो वाई की वैल्यू आ जाएगी। फिर 1 से 3 को घटा दें तो वाई जेड कट जाए तो एस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो एस वाई की वैल्यू फिर 1 में रख देंगे तो जेड की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, तो क्या करें, 1 माइनस 2 से, 1 माइनस 2 से, इसका मतलब बाएं पक्ष में से बाएं पक्ष को घटाना है। तो एस प्लस वाई प्लस जेड माइनस लगाओ एस प्लस जेड, तो 9 माइनस 5, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस जेड 4, तो एक्स कट गया जेड कट गया तो वाई बराबर 4, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस वाई माइनस जेड, तो 9 माइनस 7, वाई जेड कट गया तो एस इज इक्वल टू 9 से 7 निकल गया तो 2। एक्स और वाई का मान 1 में रखने पर, एक्स और वाई का मान 1 में रखने पर, तो एक्स और वाई का मान 1 में रखोगे तो क्या आएगा, 2 प्लस 4 प्लस जेड बराबर 9, तो 9 माइनस 2 माइनस 4, तो 9 से 6 निकल गया तो 3। अतः अभीष्ट हल, अतः अभीष्ट हल x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। यदि यह है a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी इज इक्वल टू -1 5 0 13। तो ए बी सी डी के मान ज्ञात कीजिए। ए बी सी और डी के मान ज्ञात कीजिए। ए बी सी डी के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो चूंकि दोनों अवयव समान अवयव हैं अतः संगत अवयव समान होंगे। चूंकि दोनों अवयव समान अवयव हैं इसलिए संगत अवयव समान होंगे। तो क्या लिख दोगे, हैं? हाँ, संगत अवयव समान होंगे अर्थात a माइनस बी इज इक्वल टू -1, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। ठीक है ना। अब देखो इन दोनों को विलोपन विधि से हल कर लो। ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, ये हो गया 4। ठीक है, तो क्या किया जाए, 1 और 3 को हल करने, तो माइनस बी को काटना है तो काटने के लिए क्या कर दें, घटा दें, विलोपन भी लगाएंगे ना। तो दोनों में समान चिन्ह है समान पदों के पहले, तो एक में असमान होगा, एक में प्लस एक में माइनस, तब ना कटेगा। तो 1 से 3 को घटाएं कि जोड़ें, जोड़ दोगे तो कैसे कटेगा भाई, तब ना बी का विलोपन होगा ना ए का, घटाएंगे तो चिन्ह बदलता है ना, तो कट जाएगा।
जोड़ दोगे तो माइनस बी है तो माइनस बी रहेगा, तो माइनस 2b हो जाएगा, यहाँ पे 2a 3a हो जाएगा, तो न a का विलोपन होगा ना b का विलोपन होगा। तो जो समान पद है उसके पहले यदि समान चिन्ह है, धन है धन, तो घटाएंगे, ऋण है ऋण है तब भी घटाएंगे, तो समान पद माइनस बी है और दोनों के पहले माइनस है, माइनस चिन्ह है, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। प्लस माइनस होता तब जोड़ते, ठीक है। तो 1 माइनस 3 से माइनस, ये प्लस ये माइनस, घटाने पर चिन्ह बदलता है, तो a माइनस 2a तो माइनस है, ये कट गया तो शून्य, माइनस 1 माइनस 0 तो माइनस 1 है, तो माइनस माइनस भी कट गया, तो a बराबर 1, a बराबर 1, a बराबर 1। a का मान कहाँ रख दो, 1 में, 1 में रखने पर a माइनस बी बराबर -1, तो 1 माइनस बी बराबर -1, तो माइनस बी बराबर -1 -1, बी बराबर 2। अब a का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर तो क्या होगा, 2a प्लस सी बराबर 5, 2 गुणे a का मान क्या आ चुका है, 1 प्लस सी बराबर 5, 2 प्लस सी बराबर 5, 5 माइनस 2, तो सी बराबर 3। सी का मान 4 में रखने पर, 4 में रखने पर 3 गुणे सी का मान 3, डी का मान 13, तो डी बराबर 13 माइनस 3 तिका 9, डी बराबर 13 से 9 निकाल दोगे तो क्या आएगा, 4। ठीक है ना। ए बी सी डी आ गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, यदि 3x प्लस 7 यहाँ 5 y प्लस 1 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 0 बाई माइनस 2, 0 बाई माइनस 2 8 4, तो x एवं y का मान ज्ञात कीजिए। तो 3x प्लस 7 बराबर 0, 5 बराबर y माइनस 2, y प्लस 1 बराबर 8, 2 माइनस 3x बराबर 4, 3। तो यहाँ से देखो y का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से 8 माइनस 1, तो y बराबर हो गया 7। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब y का मान यहाँ से भी रखोगे, y का मान देखो, मान लो y का मान यहाँ से भी निकालोगे तो 7 ही आएगा, माइनस तो इधर आएगा, तो 5 2 7, ठीक है। तो y का मान निकल गया, तो यहाँ से भी वही आएगा। अब s का मान चाहिए, तो s का मान यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो, दोनों समान आएगा। जैसे यहाँ 3s बराबर -7, s बराबर -7/3, और यहाँ देखो 4, ये तो गलत आ रहा है क्या, कहीं गलत लिखे हैं। समान आना चाहिए ना, तो यहाँ से मान तो आएगा 3s प्लस 7 है लिखे हैं, 3s प्लस 7 बराबर 0, तो 3s बराबर -7, s बराबर -7/3 ना होगा। और यहाँ क्या आएगा,
ये 3 होना चाहिए तब ना आएगा। -3 -4, हाँ ठीक है, ये होगा। देखो ये 4 को इधर ले आओगे तो -3 और -4 तो -7 हो जाएगा। अब -3s उधर चला गया तो +3s, तो यहाँ पे s की वैल्यू जब निकालोगे तो -7/3, और यहाँ से भी s की वैल्यू -7/3 आएगी। तो ये हो गया क्या, समीकरण नंबर 2, ये 3 और ये हो गया 4। तो हम क्या किए, समीकरण 3 से वैल्यू निकाले। समीकरण 3 से तो y बराबर 8 - 7, तो y का मान ये आ गया। अब हम s का मान दो तरीके से निकाल सकते हैं, चाहे 1 से निकाल दें चाहे 4 से, दोनों तरीके से सेम आएगा। समीकरण 1 से आना चाहिए दोनों समान वैल्यू, s बराबर -7/3, अथवा समीकरण 4 से तो -3 - 3x बराबर 7, 4 तो -3 - 4 बराबर 3x, तो -7 बराबर 3x, तो -7/3 बराबर x। वही आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे y की जो वैल्यू 7 निकाले हैं तो r यहाँ लिख सकते हो r। समीकरण 2 से क्या होगा, 5 + 2 बराबर 22, 7 बराबर 22, तो यहाँ भी y बराबर 7 आ रहा है, यहाँ y बराबर 7 आ रहा है। ठीक है, तो किसी तरीके से निकाल सकते हो। लिख लिए। ठीक है, जाओ। गुड मॉर्निंग।